हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपको दिव्य कीर्ति एजुकेशन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीके और आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी। ये शॉर्ट नोट्स है और हमने एनसीईआरटी पढ़ाया है, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। ये उसी चैप्टर का एक छोटी सी नोट्स है जो आपको सिर्फ अगर नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो पूरी किताब आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एनसीईआरटी वाला मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर डाला हुआ है। चलिए आज हम बात करेंगे, इसमें नोट्स में पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, उसी के बात करेंगे। तो हम सिर्फ टॉपिक को कवर करेंगे, मेन जो टॉपिक हैं उसमें उसी को। तो कह रहा है पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा की बात कर रहा है तो पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जाता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। सिंपल से आप समझिएगा कि जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से गोल हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। चलिए अगला है अमावस्या। अमावस्या की अगर बात करते हैं तो 15 दिन के बाद हम क्या करते हैं, चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं और उस दिन क्या होता है, नए चंद्रमा वाली रात होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। चलिए खगोलीय पिंड क्या है, ये कह रहा है खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सभी वस्तुएं जो रात में कहाँ चमकती है, आसमान में चमकती है, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अगला देखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, तो वहीं कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी क्या होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसमें वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, क्या ऊष्मा को उत्सर्जन करते हैं और प्रकाश भी। इन खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तारा का मतलब समझिएगा, तारा क्या होता है। देखिए तारा जिसमें क्या होता है, अपना प्रकाश हो रहा है, अपना क्या है, प्रकाश है, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, ऊष्मा है, ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तारा बोलेंगे। अब नक्षत्र की बात करें, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र। मतलब कोई तारा है, ये मान लीजिए ये और ये तारा मिलकर एक आकृति बना दी, ठीक है, गोल आकृति बना दी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अगला है ध्रुव तारा। अब प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए इस तारा का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। जो ध्रुव तारा है, देखिए ध्रुव तारा ये दिशा है ना, हमेशा उत्तर दिशा में ही रहेगा, ठीक है। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, दिशा निर्धारण करते थे, क्योंकि यह क्या करता है, हमेशा उत्तरी दिशा में स्थिर रहता है, इससे ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जो अपना प्रकाश से ऊष्मा नहीं होती हैं। ग्रह में क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा भी इनमें नहीं होता है, तो हम उन्हें ग्रह कहते हैं। तारा, देखिए ये क्या होते हैं, तारों के जो ये छोटे छोटे तारे आपको नज़र होते हैं, ये ग्रह बड़ा है, पृथ्वी ग्रह है, तो इनसे क्या होता है, इस पर प्रकाश पड़ता है और इसी से हमको ये प्रकाशित हो जाते हैं और हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, हम लिख सकते हैं कि जिनमें अपना प्रकाश और क्या होगा, ऊष्मा नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड इनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री होते हुए क्या करते हैं, खगोलीय पिंड जैसे तारा, ग्रह, उपग्रह जो भी हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल के हैं, ठीक है, आप गुप्त पीरियड में पढ़िएगा तो गुप्त। इसलिए भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, जो ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा था, प्लेटनेट कहते हैं ग्रह को। इसी का ग्रीक भाषा जो है प्लेटनाइड सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और ये क्या बताए थे, ये बताए थे आर्यभट्ट की ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ये घूमते रहते हैं। चलिए इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है घूमती है, ठीक है, और पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है। चलिए अगला देखिए, एक कह रहा है पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं
ये क्या करता है, अपना प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, जो सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी, अब देखेंगे पृथ्वी बहुत अधिक दूर पर क्या है, जैसे चंद्रमा देखने पर चंद्रमा की तरह ही चमकती प्रतीत हो। अगर हम पृथ्वी को कहीं दूर दूसरे ग्रह से देखते हैं तो ये भी चंद्रमा की तरह क्या होगा, चमकता प्रतीत नजर आएगा। ठीक है, पृथ्वी अगर दूरी के हिसाब से देखें तो सूर्य के दूरी के हिसाब से देखते हैं आप तो ये तीसरे क्रम की ग्रह है, और आकार में आप देखते हैं तो ये 5वां बड़ा ग्रह है। चलिए, उपग्रह आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के सहचर है। इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। उपग्रह में भी क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। चलिए, सौरमंडल में सूर्य एवं 8 ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रह, उल्का पिंड, सौरमंडल। ठीक है, और ये सब जब मिल जाते हैं, जैसे कि सूर्य मिलता है, 8 ग्रह मिल जाते हैं और अन्य खगोलीय पिंड, तब ये क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब कहता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसे कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। आगे देखेंगे ज्योग्राफी पृथ्वी का विवरण। जूलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, और जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, सूर्य के बात करते आप देखते हैं। सूर्य परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। एक क्या है, बीच में स्थित है और चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह घूमते रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से क्या हो बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल से बंधे हुए रहते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एक मात्र स्रोत है। ऊष्मा का एक क्या है, एक मात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। इसके अगर दूरी के अनुसार आप देखते हैं तो सबसे पहला कौन है, बुध। अगर सूर्य से दिखा रहा है तो सबसे पहले कौन है, बुध है। ठीक है, सेकेंड कौन है, अगर देखेंगे तो शुक्र है। थर्ड कौन है, पृथ्वी है। फोर्थ कौन है, बृहस्पति है। 5 वाला कौन है, शनि। यूरेनस 6 तथा नेपच्यून के कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 बुध शुक्र पृथ्वी। ओके, मंगल। चलिए, एक इसके बाद है मंगल, छूट गया है यहाँ पे, आप देख लेते हैं। चलिए क्रम से देखते हैं। एक पे है बुध, देख लीजिए। ठीक है, बुध है। दूसरी अगर आप देखते हैं तो शुक्र है। तीसरी पृथ्वी है। चौथी मंगल है। 5वीं बृहस्पति है। 6ठी शनि है। 7वां यूरेनस है। 8वां नेपच्यून है। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो मंगल है, मंगल छूट गया है। ठीक है, ये चौथे क्रम का है। ठीक है ना। चलिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ये सूर्य है, देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा सूर्य है, यहाँ पे ये इनकी पथ है, ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। किसकी, ये सन की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य का कक्ष बोलते हैं, मतलब एक कक्षा बोलते हैं ग्रह का। चलिए आगे आते हैं। प्लूटो को भी एक ग्रह के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने की बैठक 2006 में होती है और इसका क्या करते हैं, ग्रह के श्रेणी से हटा देते हैं और इसे क्या करते हैं, हम बौने ग्रह में डाल देते। रीजन, क्योंकि क्या कर रहा था, बार बार दूसरे ग्रह का कक्षा में जाकर घुस जाता था और अपने कक्ष से मतलब विचलित हो जाता था। तो इसको क्या कर दिया गया, ग्रह के श्रेणी से हटा के उपग्रह के श्रेणी, बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। भूभाग ध्रुव के पास थोड़ी क्या है, चपटी हुई है। आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट, ये पृथ्वी, एक मिनट आप देखें, यह है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये क्या है, यहाँ पे चपटी हुई आपको नज़र, और यहाँ पे क्या है, उभरी हुई नज़र आती है। ठीक है,
भूआब, ध्रुव क्या है, ध्रुव के पास थोड़ी चपटी के कारण इसका क्या है, भूआब रखा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा प्रतीत होता है, नीला रंग का प्रतीत होता है। रीजन 2/3 पानी से क्या है, ये ढका हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा केवल पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर इसका पृथ्वी के व्यास से अगर देखेंगे तो कितना है, तो 1/4 1/4 है, ठीक है। ये पृथ्वी से अगर दूरी की बात करते हैं हम तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये नील आर्मस्ट्रांग जो व्यक्ति है 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले क्या करता है, चंद्रमा के सतह पे जाता है। अगला देखते हैं, प्रकाश की गति लगभग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लेता है। अगला देखते हैं, मानव निर्मित उपग्रह एक क्या होता है, कृत्रिम पिंड होता है। ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं अंतरिक्ष को अध्ययन करने के लिए, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, ठीक है। चलिए, इसका अगर हम भारतीय उपग्रह की बात करते हैं तो इनसेट है, IRS है और एडुसेट है, ये सब क्या है, उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह है। अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही क्या होता है, अपने अक्ष पे वो घूम जाता है। इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल क्या करते हैं, एक भाग ही देख पाते हैं। चलिए, क्षुद्र ग्रह, ग्रह के भाग जो बहुत पहले विस्फोट हुए थे वो क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए थे। ये असंख्य छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए, उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा, मिल्की वे, ठीक है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का क्या है, एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जैसे देखिएगा, या अब हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, ये है, देखिए एक ग्रह मिले, एक क्या किए, ये हो गया आकाशगंगा का निर्माण किया। अब ये आकाशगंगा मिलकर क्या किया, ब्रह्मांड का, यहाँ सौरमंडल हो गया, मंडल मिलके क्या किया, आकाशगंगा का निर्माण किया, आकाशगंगा ब्रह्मांड, ठीक है। ग्रह का भी, अब बुध का देखते हैं हम। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे छोटा भी है, हल्का भी है। ये सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है, कितने दिन में, 28 दिन में करता है। चलिए, अगला देखते हैं, शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, या पृथ्वी का इसको भग्नी भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितने दिन लगता है, 255 दिन लेता है। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं, ये लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोमोस एंड डीमोस है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो 687 दिन लेता है। अगला देखते हैं, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है गैनीमीड। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना लेता है, 12 साल लेता है। अगला है शनि, यह आकार में दूसरा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है टाइटन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 29 साल में लगता है, ठीक है। अरुण की बात करते हैं, अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका खोज 1781 में विलियम हॉर्सले ने की थी। इसका एक टाइटेनियम उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है, 84 साल लेता है। अगला बात करते हैं, वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है सूर्य से। इसका उपग्रह है ट्राइटन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 164 साल लेता है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर देखते हैं तो ये सबसे पृथ्वी की अक्ष पर कितना ये झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर क्या है, जीवन जीना संभव है। उपग्रह, इसका एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, 63-71 किलोमीटर है। अगला, अब इतना ही है आज के लिए। नोट्स हैं, आप लोग को अगर नोट्स नहीं बनाने आता है तो फिर आप इसको देख के भी लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।